सर नमस्ते नमस्ते सर। सर आपका शुभ नाम सर नचिकेता नचिकेता और देव शर्मा। अच्छा नचिकेता जी, आपने क्या ट्रेनिंग की है लाइफ में? यस सर, मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में हाँ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। अच्छा जी। और अब बस तैयारी चल रही है। एंड देन यू वेंट फॉर कोचिंग ऑफ यूपीएससी और हाँ, नॉट? वो मैंने फिर कोचिंग भी ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा। काफ़ी जगह कोचिंग के लिए मैंने की है। अच्छा, तो आपने एक चीज़ बताई थी एक दिन, मैंने कहीं सुना आपको जी कि कोचिंग इंडस्ट्री क्या करती है और हमें क्या करना चाहिए, कुछ बता रहे थे आप, सर, थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे? फोकस काफ़ी फाउंडेशन कोर्सेज पे वो लोग करते हैं, जैसे कि हाँ। एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब चीज़ें पे करेंगे। हाँ। और फीस वगैरह सारी ले लेते हैं वो बिल्कुल। पहले 1-2 साल के लिए। हाँ। और लेकिन वो जो मेन पार्ट होता है, जो मेंस होता है, जो आंसर राइटिंग होता है, मतलब आंसर राइटिंग होता है, उस पर वो फोकस नहीं करते हैं। वाह। इट इज़ ऑल अबाउट एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। और जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो बच्चे काफ़ी साल निकल चुके हैं उनके, काफ़ी उनके पैसे खर्च हो चुके हैं, और उसके बाद फिर सेविंग्स वगैरह ज़्यादा अच्छा, बची डरने नहीं। की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका क्या सोल्यूशन देखते हो आप? आपने क्या Solution इसका सर 2 एनालिसिस है। किया? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो हाँ। तो कोशिश करो आप ऑप्शनल से स्टार्ट करो। अच्छा, पहले ऑप्शनल से स्टार्ट करो। यस यस, ये तो उल्टा नहीं बोल रहे आपने आप? ग्रेजुएशन में किया हुआ है ना वो। अच्छा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो और हाँ। आप प्रिविलेज हो, हाँ। क्योंकि ऑप्शनल की कोचिंग महंगी होती है। हाँ, महंगी होती है। प्रिविलेज हो और इंग्लिश मीडियम से हो, तब आप अपने कॉलेज के ऑप्शनल से स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज़ गुड, दैट इज़ एक्चुअली क्लेवर, क्योंकि उससे आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी ठीक। अच्छा, इसकी मैं अगर एक वो दूँ ना आपको एग्जांपल, जैसे कि जब हम कोई बुक लिखते हैं ना रिसर्च जी, करके, तो इंट्रोडक्शन लास्ट में बनती है, चैप्टर पहले बनते हैं, ठीक है ना? तो वही बात है, मतलब अगर आपने मेंस की यूपीएससी की तैयारी जी, करनी है, जी। पहले आप मेंस की प्रिपरेशन करो हाँ, और प्रीलिम्स बाद में। ट्रिक है ये, अच्छा ट्रिक है, वर्क कर। मेंस की तो नहीं कर पाएंगे पूरी, पर हाँ। ऑप्शनल और एथिक्स में बहुत टाइम लगता है, अच्छा जी। वो कर सकते हैं। मेंस तो नहीं हो पाएगा, जो GS1 GS2 GS3 में आपको चाहिए होगा पॉलिटी वगैरह, हाँ। इकोनॉमिक्स बेसिक्स, पॉलिटी बेसिक्स, ओके, ज्योग्राफी के बेसिक्स चाहिए होंगे, लेकिन ऑप्शनल आप कर सकते हो, आप एथिक्स भी कर सकते हो। तो यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट रहे हैं अब मेंस में? हमारे टाइम 2 होते थे, अब कितने? अब सर 1? काफ़ी, अब तो ऐसे भी पढ़ना नहीं, पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है कि खत्म हो गया ऑप्शनल के है? 2 है ना, अपना है ऑप्शनल। अभी भी 2 हैं? अच्छा जी। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। और आपने बताया कि उसमें वो सब्जेक्ट की एडवांटेज नहीं मिलती अब, है ना? हिंदी मीडियम में तो आपके पास ज़्यादा बड़े लिमिटेड चॉइस है। अच्छा। इंग्लिश मीडियम में आपको, मतलब आप कर सकते हो नहीं, ट्राई। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि हिस्ट्री मैंने लिया, एक ने मैथ लिया, तो अब वो एडवांटेज खत्म हो गई। हाँ, ये आपने अब बताया, आप है ना? मैथ्स लेते हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, लिमिटेड एडवांटेज है, लेकिन सही करने पड़ेंगे। तो भी ऐसा नहीं है कि 50-60 नंबर आप बीट कर लोगे किसी और को जिसका हिस्ट्री एडवांटेज है, पहले जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, पहले बहुत एडवांटेज। मतलब हमने भी एचएस का भुगत वो की है, और मुझे किसी से ईर्ष्या भी नहीं, पर कई बार वहाँ सब्जेक्टों ने बड़ी गेम खेली है। जी, मतलब जी, जी। मतलब अब उसके बूते पे normalization- लोगों ने गेम जीती है। जी, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। एचएस में भी हो रही नॉर्मलाइजेशन की नहीं हो रही है? एचएस का मैं इतना श्योर नहीं हूँ, नहीं क्योंकि हुआ एचएस में ऐसा है ना सर, जनरल कैटेगरी में सीट्स ही बहुत कम है, तो एचएस नहीं, किसी भी कैटेगरी की बात करें, चलो जी। मतलब मेरिट तो अफेक्ट शायद एचएस में नॉर्मलाइजेशन इतनी नहीं होती है। होनी Advantage- चाहिए, नहीं? हाँ, ये तो बहुत डैमेज advantage करती है। एचएस में है एडवांटेज। आई थिंक अभी भी एचएस में अगर आप एंथ्रोपोलॉजी या मैथ्स ऑप्शन लेते हो तो एडवांटेज में आप हो कंपैरेटिवली, है ना, एज कम्पेयर टू हिस्ट्री और कोई यूपीएससी का सोशल तो साइंस पक्का का। एडवांटेज अब इतना नहीं रहा है, एचएस में शायद हो सकती है एडवांटेज। अच्छा, तो आपका जो यूथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का ड्रीम देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज हो? मैसेज ये है कि प्रिविलेज नहीं है तो जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, चॉइस नहीं है। अच्छा। बहुत जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा। प्रिविलेज हैं तो आप आंसर राइटिंग पे शुरू से फोकस कर सकते हैं, और हो सके तो सेव योर मनी फॉर मेंस प्रिपरेशन। अच्छा। एंड हो सके तो आप अगर घर बैठ के पढ़ सकते हो प्रीलिम्स तो ठीक है, अच्छा। नहीं तो अगर आप नहीं भी पढ़ सकते तो ट्राई टू जॉइन एन अफोर्डेबल कोचिंग, अच्छा। जो कंपैरेटिवली चीप है, वाह। ताकि आप मेंस के लिए थोड़ा सेविंग कर सको। अच्छा सर, एक बहुत ही मतलब बॉटम लाइन क्वेश्चन आपसे, एक नया, कोई बच्चा अपने यूथ का टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगाता है, Yes. ठीक है जी, और सक्सेस और फेलियर तो चलो छोड़ दो, बिल्कुल। पर अगर हम देखिए वो फेलियर भी हो जाता है, बिल्कुल। तो वट उसके पास क्या छूट जाता है लास्ट में, क्या एडवांटेज मिलती है या यूपीएससी की तैयारी करने में, उसमें 3-4 साल जीवन के लगाने में? मुश्किल है सर, अब कहना मुश्किल है, क्योंकि अब पेपर बहुत टफ हो गया है। नहीं, उसमें सेलेक्ट ना हो आप, नहीं, वही बोल पर रहा हूँ उसके मैं। बाद आपको क्या एडवांटेज मिलती है सर, उसको पढ़ने की? पर्सनल डेवलपमेंट बहुत होती है, नो डाउट। अच्छा। आप पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी, आपकी अच्छा। ग्रोथ होगी, लेकिन क्या जॉब गारंटीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी हाँ। उसकी पढ़ाई नहीं, से? जॉब की तो मैं टेंशन नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ नहीं, उसका मेरी तो फायदा पर्सनैलिटी नहीं। पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत फर्क पड़ेगा सर। इन टर्म्स ऑफ किस अगर तरह से आपको सर? ज्योग्राफी के काफ़ी सिग्निफिकेंट नॉलेज है और हाँ। आप किसी के साथ बैठ रहे हो, हाँ। तो आप अच्छी खासी उसके साथ अपना नॉलेज स्प्रेड अवेयर करा सकते हो कि मुझे ये पता है। या पॉलिटिक्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, जैसे कि
चीज़ें होती हैं, जुडिशियल रिव्यू, हाँ। प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब चीज़ें अगर आपको इसकी डेफिनेशन, इसका क्रक्स पता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स में क्या प्रोवाइडेड है, क्या नहीं प्रोवाइडेड है, क्या लिमिटेशंस है, ये सब चीज़ें मतलब हेल्प तो है, मतलब ऐसा एक better personal citizen बन level सकते पे हैं। बहुत हेल्प है, है ना? यस वो तो है। मतलब वो तो हम बच्चों को फायदा मिल ही सकता है ना। फायदा उसमें तो बहुत फायदा मिलेगा, बहुत एक better individual- इकोनॉमिक्स में भी बहुत फायदा है, इकोनॉमिक्स अच्छा। समझना कि क्या है जीडीपी, कैसे इंडिया की ग्रोथ हो सकती है, क्या दिक्कतें हैं, कौन से सेक्टर में हमारी दिक्कत पड़ रही है, उस बहुत एडवांटेज, इसकी नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज की कमी नहीं मिलेगी। वाह यार सर, देखियो आपने इतने कम समय में हमें इतना कुछ बताया, इसके लिए एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।